पहले जरा इन नेताजी की बात सुन लीजिए। माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश में आज जो पहलगांव में हुआ उसकी हम निंदा करते हैं। नेताजी मौत को छू करके टक से वापस आ गए। कमाल करते हो नेताजी। प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश पर चलिए, हो सकता है जबान फिसल गई हो। अब जनरल जीडी बख्शी साहब की बात सुन लीजिए। एक हमारी फौज को काटने का पता नहीं क्यों इतना भारी शौक आ गया है, मेरे को तो समझ नहीं आता। आपको मालूम है कि कोरोना काल में 3 साल भर्ती नहीं की फौज में कि भाई इन्फेक्शन ना आएगा। हर साल 60,000 लड़के हमारे रिटायर, 60 दिया 1,80,000 फौज आप काट चुके हैं। बहुत पैसा लग रहा है, बाकी जगह इनको पैसा नहीं लगता। मुझे बहुत दुख होता है। पहाड़ों की लड़ाई में आपको मैन पावर, आपकी लड़ाई सारी पहाड़ों, चीन के साथ हाई एल्टीट्यूड की लड़ाई है। बख्शी साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, कोई हवाई बात नहीं है। सरकार का खुद का डाटा है कि तीनों सेनाओं में 1 लाख से ज्यादा पद खाली हैं जिन्हें सरकार को भरना है। लेकिन कोरोना महामारी के बाद लगभग हमने 1-1.5 लाख से ज्यादा पद काटे हैं। उसके अलावा अग्निवीर योजना के तहत हमने 60,000 की वैकेंसी को हर साल 45,000 कर दिया है। उसमें भी 25% परमानेंट होंगे। अब कुछ गधों को तो ये भी लगता है कि भारतीय सेना में अब नए लड़के जो है इंटरेस्टेड नहीं है, उसके पीछे अग्निवीर है। ये बात सही हो सकती है लेकिन पूरी तरह से नहीं। आपके सामने दृश्य है पिथौरागढ़ के, प्रादेशिक सेना की भर्ती चल रही है और किस हजारों तादाद में, लाखों की तादाद में लड़के वहां पर भर भर के बसों में पहुंचे हैं। इस वक्त हमें अपनी देश की सरकार से कहना चाहिए कि देश का सैन्य बजट बढ़ाइए ताकि हमारे आर्मी के जितने भी खाली पद हैं वो भरे जा सकें। और हम लोग ये कर नहीं रहे हैं। हम लोग इसके बदले में कर क्या रहे हैं? पाकिस्तान के पोस्टर छपवा रहे हैं और हमारे रोड पे लगा दे रहे हैं। इससे पाकिस्तान को सबक मिल जाएगा क्या? और इससे अलग देश में से ढूंढ ढूंढ करके मुसलमानों के बॉयकॉट करे जा रहे हैं ताकि उनका रोजगार समाप्त हो जाए। इससे पाकिस्तान को सबक मिल जाएगा क्या? एक कैब ड्राइवर की राइट्स इसीलिए कैंसिल हो जाती है क्योंकि वो मुसलमान है। इससे पाकिस्तान को सबक मिल जाएगा क्या? स्कूल जाते हुए छोटे बच्चों से जबरन पाकिस्तान मुर्दाबाद बुलवाया जा रहा है। इससे पाकिस्तान को सबक मिल जाएगा क्या? अब कश्मीर का टूरिज्म बर्बाद करने की वजह तो पाकिस्तानी आतंकवादी हैं, लेकिन मसूरी के मॉल रोड पे जो मारपीट हो रही है जम्मू कश्मीर के युवकों के साथ, ये कौन कर रहा है? और इनकी गलती ये है क्योंकि ये वहां पर सिर्फ और सिर्फ बैठे हुए हैं अपने रोजगार के लिए। दरअसल ऐसे कुंठित बुद्धि को लोगों को लगता है कि मुस्लिम से मुस्लिम की आइडेंटिटी मिला करके पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जा रहा है। मैं आपको उदाहरण के साथ समझाता हूं। मेरे 2 ब्राह्मण दोस्त हैं। एक ब्राह्मण दोस्त जो कि दलितों के हाथ का नहीं खाता है, एक ब्राह्मण दोस्त जो दलितों के साथ उन्हीं की थाली में खाता है। तो ऐसे में मुझे उनका सही गलत का पहचान करना चाहिए या फिर उनको, उनकी कम्युनिटी को, उनकी कास्ट को गाली देनी चाहिए? उम्मीद है मेरी बात आपको शायद थोड़ी सी समझ में आई होगी। तो आप भाई साहब सरकार पर भरोसा रखिए, सरकार पर दबाव बनाइए कि वो ऐसे कड़े फैसले ले कि पाकिस्तान को तगड़ा सबक सिखाया जाए ताकि हमारे देश के लोग हमारे देश के अंदर घूमने से बिल्कुल ना डरें, बिल्कुल ना घबराएं।